हेलो गाइस, वन सेकंड वेलकम बैक टू ट्रेड में सार के सबको स्वागत है। सबको अपना राम राम। तो जैसे कि हम डिस्कशन किया था कल के दिन, आज मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है ड्यू टू लाइक बजट डे एक दिन पहले। तो एज इट इज मार्केट क्या हुआ, जो हमने कल बोला तो था कि वो मार्केट गैप डाउन हो सकता है ऑन द आवर सेशन, लाइव सेशन। तो वहाँ पे मार्केट गैप डाउन भी हुआ, बट वहाँ पे इमीडिएटली क्या हो गया, वापस मार्केट हैज वेंट एंड बाइंग जोन के वापस वाज रेजिस्टेंस 50,450 लेवल पे मार्केट रिजेक्शन खाया। तो अगर हम अभी बात करें बैंक निफ्टी का, विच हैज लाइक गैप डाउन होके जो पॉजिटिव क्लोज दिया है, दैट इज एन 14.80 ओनली. Nifty 50 has also opened a gap down but closed in the negative of 21.65 point. And Sensex also opened a gap down, but also that is gap down होने के बाद भी ऊपर जाके नेगेटिव में क्लोज हुआ है 102.57. तो आज अगर बात करें अपना टॉप 5 गेनर्स की, दैट इज एन इंडियन होटल्स, हिंद कॉपर, अतुल लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज एंड जेके सीमेंट. So these are the 5 stocks which are in like top gainer list. अगर बात करें टॉप लूजर्स की, पहला है विप्रो, कोटक महिंद्रा, रिलायंस, बिरला सॉफ्ट एंड दालमिया भारत. तो इसमें से बिरला सॉफ्ट और दालमिया भारत, रिलायंस तो आज तो है अपना टॉप लूजर्स की कैटेगरी में, बट हो सकता है कल के दिन इसमें रिकवरी हमको देखने को मिले. सो देखना पड़ेगा कल के दिन. तो अगर हम लोग अभी बात करें कि कल के दिन बजट में ऐसा कौन सा सेक्टर होगा जहां पे हमको पर्टिकुलर फोकस करना पड़ेगा, तो जिस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो सकता है दैट इज एन, पहला है आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, as I was saying earlier also, agriculture and chemical sector. ठीक है. दूसरा है कंज्यूमर गुड्स, दैट इज एन एफएमसीजी सेक्टर. तीसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर. फोर्थ हो सकता है एज पर द डेटा, दैट इज एन एनर्जी सेक्टर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, व्हिच कैन बी, वी कैन से लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक. अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, ठीक है, तो उसमें हमको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है. तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं अभी इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में, और चेंजेस अगर होगा तो उसमें क्या इंपैक्ट मार्केट में पड़ सकता है. अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, जो अभी अल्फा रेपो रेट है, दैट इज एन 6.50%. रेपो रेट मींस दैट व्हेनेवर द आरबीआई बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज करता है पर एनम 6.50% जो है. और एक रिवर्स रेपो रेट है 3.95% करंट रेट है. रिवर्स रेपो रेट मींस अगर आरबीआई को जरूरत पड़ेगी, अगर कमर्शियल से बैंक से अगर आरबीआई लोन लेता है, दैट इज एन रिवर्स रेपो रेट. ठीक है. तो बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है, 5.15%. एंड मार्जिनल, दैट इज एन एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज 6.75%. ठीक है. तो ये बेसिकली जो अभी इंटरेस्ट रेट है, अभी के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट है. अगर समझो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, दैट विल बी बर्डन फॉर द बैंक्स, क्योंकि बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा आरबीआई को. सो दैट विल बी एन नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट. ठीक है. तो हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है. अगर एज इट इज, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, दैट इज ऑल्सो एन, वी कैन से नॉट ए पॉजिटिव न्यूज. अगर नो चेंजेस रहेगा तो वो भी इंपैक्ट करेगा एज ए नेगेटिव ओनली. अगर टैक्स रेट कम किया, विच इज चांसेस आर वेरी लेस, अगर इंटरेस्ट रेट कम किया, दैट इज एन पॉजिटिव साइन, देन मार्केट कैन गो वेरी बुलिश. तो हमको देखना पड़ेगा कल के दिन जो अपना बजट पेश होगा बाय निर्मला सीतारामन, तो वो देखना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस वहां पे आया हुआ है. अगर हम बात करें टैक्स स्लैब की इन इंडिया एज ऑफ नाउ, अगर आपका इनकम रेट 3 लाख के अंदर है तो कोई टैक्स नहीं आपको भरना पड़ेगा. अगर 3 लाख से ज्यादा है, 6 लाख के अंदर है, तो 5% आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज इनकम टैक्स. अगर 6 लाख के ऊपर है, 9 लाख के अंदर है, तो आपको लगेगा 10% का टैक्स, अभी जो फिलहाल है मार्केट में. 9 लाख के ऊपर 12 लाख के अंदर आपका टैक्स स्लैब है 15%, एंड 12 के ऊपर 15 लाख के अंदर है 20%. एंड इफ योर इनकम एक्सीड्स मोर देन 15 लाख पर annum, so you will come under the tax slab of 30%. तो अगर इसमें भी टैक्स स्लैब में इंडियन गवर्नमेंट is planning to give some redemption on the tax slab, हो सकता है थोड़ा जो भी पहला लिमिट था उसको बढ़ा दे, या फिर जो टैक्स स्लैब है उसको इंटरेस्ट रेट कम कर दे. तो यहाँ पे देखने का हमको देखना पड़ेगा. ठीक है. देखो, अगर इनकम टैक्स का रेट अगर कम करेगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बर्डन फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि जितना टैक्स कलेक्शन कम होगा उतना ही अपना जीडीपी का ग्रोथ कम हो सकता है. ठीक है. सो इट विल अगेन एंड नेगेटिव फॉर दैट शॉर्ट टर्म, उस टाइम के लिए नेगेटिव हो सकता है. ठीक है. तो आने वाले फ्यूचर के लिए ग्रोथ दिखाएगा हमको. लेकिन कल के मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट, अगर सॉरी टैक्स स्लैब रेट इंटरेस्ट कम करेगा, टैक्स रेट स्लैब का, तो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है. अगर नो चेंजेस, देन नथिंग टू वरी अबाउट इट. और एक गवर्नमेंट प्लान क्या कर रहा है कि जो होम लोन मिलता है लोगों को, तो पहले एक्सेम्पशन क्या था, 2 लाख था, तो उसको 3 लाख तक बढ़ाने का एज पर द सोर्सेस वहां पे गवर्नमेंट का प्लान है. अगर आप बात करें मेडिकल इंश्योरेंस की, जो एक्सेम्पशन मिलता है, जो पहले 25,000 तक मिलता था, तो हो सकता है अभी आपको 50 तक उसको कर दे. अभी हम लोग देखने वाले हैं कि पहले जो भी प्रीवियस ईयर में बजट हुआ था, उससे 1 महीना पहले मार्केट क्या था, बजट के दिन मार्केट क्या था, और आफ्टर 1 मंथ ऑफ द बजट मार्केट का क्या रिएक्शन. तो अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर की, जो बजट में जो था
वन मंथ बिफोर -2.4% था, ठीक है। बजट डे में इतना कुछ ज्यादा खास मोमेंटम मिला नहीं, लास्ट ईयर भी तो 0.3% सिर्फ गेन हुआ बजट डे में अपना निफ्टी 50, और 1 मंथ आफ्टर मार्केट उधर ही था, जिधर मार्केट था बजट डे उसी दिन मार्केट उधर ही खड़ा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखने की चीज है कि भाई अगर अभी मार्केट एज कंपेयर टू टुडे 1 मंथ बिफोर निफ्टी 50 का 5% मार्केट ऊपर है, तो कल बजट डे में क्या हो सकता है वो हमको देखना पड़ेगा। बजट डे में मार्केट कहाँ रहेगा और आफ्टर 1 मंथ कहाँ रहेगा। एज पर माई प्रेडिक्शन, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मार्केट में, अगर कल मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया तो अपना बाइंग का लिए वहां पे क्या ना ऑलरेडी वहां पर रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप अप होकर थोड़ा ऊपर जाके वहां से पूरा सेल ऑफ आ जाए मार्केट में, ठीक है। तो इसमें डिपेंड क्या करेगा कल के दिन कि अगर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में, स्पेशली इंडेक्स हम लोग बात करें तो इंडेक्स में अगर कल गैप अप होकर बाइंग आया तो 52,800 मार्क द लेवल्स, 52,800 के ऊपर ही परफेक्ट बाइंग बनेगा, लाइक ऊपर 300-400 पॉइंट का स्पेस मिलेगा, वो निकलेगा तो वी कैन टच ऑल टाइम हाई ऑल्सो। लेकिन अगर कल मार्केट में अगर सेल ऑफ आया तो लेवल रहेगा 51,800, ठीक है। तो उसके नीचे हम लोग बेरिश हो सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीक। तो अभी देखने वाली बात है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू मी वन मोर पॉइंट, देखो कल सब लोग एज पर लाइक ज्यादातर रिटेलर्स क्या प्लान करके बैठे हैं कि कल हम लोग स्ट्रैडल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव ऑब्वियस ट्रेड्स, ठीक है। इतना आसान मार्केट में होगा नहीं, अपना पैसा बचा के रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कल के दिन मार्केट एक ही रेंज में वापस टाइम पास निकाल दे, एक ही रेंज में मोमेंटम ऊपर नीचे स्पाइक आता रहे, ठीक है। अगर हम लोग बजट के बाद ट्रेडिंग करेंगे दैट विल बी गुड फॉर अस एज ए रिटेल ट्रेडर, क्योंकि हमको एक मोमेंटम दिख जाएगा कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम दे सकता है, अपसाइड और डाउन साइड। तो आफ्टर क्लियरिफिकेशन we can go for the trade that will be better for the retail traders। वरना कल क्या हो सकता है, एक ही रेंज में आपका पूरा एसएल मारता रहेगा, ठीक है, वापस मार्केट वो रेंज में खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लोग सोचते हैं एज रिटेलर क्या मार्केट में क्या हो सकता है, कल हम लोग बजट डे है, मैं ओटीएम बाई कर लूंगा, कॉल और पुट, ठीक है। तो दोनों में मैं या तो इधर साइड होल्ड कर लूंगा, बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो देखो हो सकता है, होने कुछ भी हो सकता है, बट आपको रिस्क उतना लेना नहीं है, क्योंकि बजट डे पे देखो मैनेज का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस दिन न्यूज फ्लो होता रहता है मार्केट में। तो उस टाइम पे हमको पोजीशन को मैनेज करना चाहिए, छोटे लॉट से काम करना चाहिए, ठीक है। हो सके तो कल के दिन काम ना करे तो भी बेटर ही होगा, क्योंकि आफ्टर बजट वी कैन हैव सम क्लैरिफिकेशन फॉर नेक्स्ट डे कि मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कौन सा जो स्टॉक है मैं उस पर एड रख सकता हूँ, एग्रीकल्चर एंड केमिकल सेक्टर में ऐसा कौन सा स्टॉक है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऐसा कौन सा स्टॉक है जहाँ पे मैं रैडर रख सकता हूँ। जो मेरा पहला होगा अवंती फीड्स, जो ऑलरेडी मेरा लाइक वॉच लिस्ट में एडेड है, वो भी आज 1.32% गेन हुआ है। अवंती फीड्स पहला होगा। सेकंड अपना होगा दैट इज एन विनती आर्गोनेक्स, वो भी आज 2.4% के साथ मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। दूसरा होगा अपना पीए इंडस्ट्रीज, ठीक है। फोर्थ वन होगा दीपक नाइट्रेट। तो ये मेरा 4 पर्टिकुलर स्टॉक है जो मैं कल रैडर रख सकता हूँ आने वाले टाइम के लिए, कि अगर इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आया तो दैट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अपकमिंग लाइक 1 वीक 10 डेज तक वो कंटिन्यू ट्रेंड हो सकता है। और अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर में मेरा पहला टॉप लिस्ट में होगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। वो ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है, तो अगर उसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ मोमेंटम मिला पॉजिटिव तो हो सकता है उसमें भी आपको अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है। दूसरा होगा फाइनेंस सेक्टर में बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस, दोनों पे अपनी नजर रहेगी कल के दिन। और बैंकिंग सेक्टर में होगा अपना एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। और ऑल सेक्टर में अपना जो होगा दैट इज रिलायंस। रिलायंस पे हम लोग को कल फोकस करना पड़ेगा, क्या उस पर क्या मोमेंटम हो सकता है। और अभी बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, दैट इज फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में मेरा पहला टॉप लिस्ट होगा डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब में अगर कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ पॉजिटिव न्यूज मिला तो इसमें मेरा पहला पिकअप होगा डॉक्टर रेड्डी लैब्स। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस सेक्टर की, जो मेरा टॉप 2 स्टॉक रैडर पे रहेगा दैट इज बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर। तो ऑटो सेक्टर में मेरा फोकस रहेगा बजाज ऑटो का, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में मेरा फोकस रहेगा एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक। ऑल सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा रैडर पे रहेगा रिलायंस स्टॉक। एफएमसीजी में मेरा रैडर पे रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी एंड कंज्यूमर गोदरेज प्रोडक्ट। ये मेरा 3 स्टॉक पिक रहेगा कल के दिन अपना कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में। तो और एक जो इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज होगी, गोल्ड और सिल्वर में क्या इंडियन गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी को बढ़ाना चाहेगी या घटाना। देखो अगर कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ाएगा इंडियन गवर्नमेंट, डेफिनेटली इन इंडिया द गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग टू गो अपसाइड, ऊपर जाने वाला। अगर कस्टम ड्यूटी को कम कर देगा तो थोड़ा क्या हो सकता है, करेक्शन मींस थोड़ा नीचे थोड़ा और आ सकता है।
अपना लेवल क्या बोलता है गोल्ड सिल्वर में, आने वाला लॉन्ग टर्म में गोल्ड तो बुलिश ही है ये पूरा साल, ठीक है, लेकिन हमको प्रॉपर लेवल अभी तक आया नहीं है। माय लेवल 86,000, 86,586 सिल्वर लेवल, वहां पे आएगा तो प्रॉपर बाइंग बनेगा, हम लॉन्ग कर सकते हैं, 1 लाख के लिए हम लोग जा सकते इन द सिल्वर। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में अगर 69,000 टू 70,000 अगर गोल्ड आएगा, दैट विल बी बेस्ट लेवल टू मेक ए लॉन्ग पोजीशन फॉर टारगेट ऑफ 85,000 तक हम लोग गोल्ड देख सकते हैं इस आने वाले साल के अंदर। तो देखना पड़ेगा कि कल क्या गवर्नमेंट एज पर देयर अकॉर्डिंग टू देम तो क्या पब्लिक पे कुछ फैसिलिटी लाइक कुछ देगी, लाइक रिडेम्पशन फॉर द मिडिल क्लास पीपल, और एज इट इज लाइक दे आर गोइंग टू लाइक हाइक द टैक्स रेट के और हाइक द टैक्स स्लैब रेट। सो कल देखना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर में क्या वहां पे हमको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, एज ए मिडिल क्लास पीपल हमको देखने की चीजें। तो हम क्या करने वाले कल के दिन कि हमको 1 घंटा कम से कम 9:15 से मार्केट खुलेगा, 10:30 11 तक हमको कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 11 के बाद, ठीक है, मोमेंटम हमको मिलेगा वॉलेटिलिटी, ठीक है, जो कंटिन्यू रहेगा, 1.5-2 घंटा कंटिन्यू रहेगा। और सेकंड हाफ में जो मार्केट रहेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर बजट में देखने को मिला है कि भाई जिस तरफ मोमेंटम आता है सेकंड हाफ उस तरफ कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा क्या पहला मार्केट जहां पे ओपन हुआ, पहला हावरली कैंडल हमको फोकस करना पड़ेगा, हावरली कैंडल का लो मार्क कर लो, हाई मार्क कर लो, जिस तरफ मार्केट जाने वाला है उस तरह हम लोग मोमेंटम का पकड़ सकते हैं कल के दिन, ठीक है। तो देखिए अभी मिलते हैं कल के दिन के मार्केट में क्या कामकाज किया और बजट क्या हुआ, और कल आफ्टर बजट वी आर गोइंग टू मेक ऑन वीडियो दैट व्हाट इट कैन इंपैक्ट आफ्टर बजट, मार्केट क्या हो सकता है और कौन सा सेक्टर है वहां पे हम फोकस करना पड़ेगा। तो अगर अभी हम लोग बात करेंगे अपना निफ्टी 50 कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है, तो आइए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी 50 के ऊपर, तो कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, कहाँ पे कामकाज कर सकता है। एज पर द लेवल्स जो निफ्टी 50 में आज गैप डाउन तो हुआ, लेकिन अगर कल के दिन भी अगर 24,470 और 465 जो लेवल रहेगा, इसके नीचे अगर कैंडल 15 मिनट क्लोज देगा तो वंस अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 24,343, वहां तक आ सकता है, वहां पे एक बार मार्केट अटक सकता है। तो वो अगर लेवल टूटा वापस 15 मिनट कैंडल सस्टेन हो गया, अगेन वी कैन सी 24,153 लेवल, वहां तक हमको देखने मिल सकता है। अपर साइड ओनली वी आर गोइंग टू गो बाय ओनली एंड ओनली अबाउट 24,723, इसके ऊपर हमारा बाइंग बनेगा, इससे पहले कोई बाइंग नहीं बनेगा। सेल ऑफ करना है 24,630 के आसपास, एक बार रिजेक्शन मार्केट ले सकते। तो निफ्टी 50 में देखो रेंज क्या है ना, कल के दिन तो जो ऑन द डे ऑफ द फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन मार्केट तो गिरा, लेकिन आज के दिन गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर रिकवरी हो गया, और कल का जहां पे क्लोजिंग स्विंग था वहां पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। तो कल के देखना पड़ेगा क्या निफ्टी 50 अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ही सेल ऑफ करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी अब कल कहां पे कामकाज कर सकते। अगर अभी हम लोग बात करें बैंक निफ्टी जो इंडेक्स कल कहां पे कामकाज कर सकता है, देखो इंडेक्स में जब तक कोई भी लेवल 52,800 क्लोज होके 15 मिनट कैंडल सस्टेन नहीं होता है, उससे पहले कोई भी न्यू पोजीशन बाइंग बनाना यहाँ पे बहुत रिस्की हो सकती है, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू गो फॉर द बाई ओनली एंड ओनली अबव दिस लेवल 52,800, उसके ऊपर हम लोग छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं, बट ऊपर अगेन वी कैन सी द अपर मोमेंटम टिल 53,200 तक हम लोग मोमेंटम 200 टू 190 लेवल तक वहां पे रेजिस्टेंस मार्केट खा सकते। बट अगर कल अगेन वंस अगेन कल 15 मिनट कैंडल हैज इफ क्लोज बिलो 52,140 टू 150 लेवल क्लोज देगा, तो अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 51,800। अगर वो भी टूट गया तो अपना लेवल होगा लास्ट लेवल कल के लिए 51,560। तो यहाँ पे देखने की चीज होगी कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो एक बार बाइंग मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। तो विद इन रेंज हम क्या करना पड़ेगा, सेफली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी देखो कितना लगभग 12 दिन हो चुका है, आफ्टर 12 डेज ऑल्सो द इंडेक्स इज इन सेम रेंज। उससे देखो यहाँ से जो डेट था प्रीवियस, यू कैन सी द डेट दैट इज एन 5th ऑफ जुलाई। 5th ऑफ जुलाई से लेके तो मार्केट का रेंज है 51,800 टू 50,800। तो 1000 पॉइंट का रेंज में मार्केट पूरा का पूरा 12 दिन, ये महीना पूरा बोल सकते हैं, पूरा महीना कामकाज किया, ठीक है। तो अभी जहां पे रेंज ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ हमको बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वी शुड वेट फॉर द प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल एज पर द रेंज। कोई भी 15 मिनट कैंडल जो लेवल है 51,800 उसके नीचे सेल ऑफ आएगा और 52,800 ऊपर बाइंग आएगा। हो सकता है कल के दिन मार्केट भी इसी रेंज में ऊपर नीचे कैंडल बना के उधर ही क्लोज दे दे और अगले दिन आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो हम लोग क्या करें, कल के दिन थोड़ा अपना लॉसेस कम कर देंगे। कम करने के बाद क्या करेंगे, जो अगर मोमेंटम देगा तो कम लॉट में पैसा बन जाएगा। अगर कल के दिन अगर आप अपना लॉट से बढ़ा के काम करोगे तो हो सकता है मार्केट वोलेटाइल रहे, तो कोई भी असल काम ना करे ड्यू टू लाइक वेरी वेरी न्यूज फ्लो इन द मार्केट। तो हम लोग क्या करेंगे, कल लॉट से कम रख के अगले दिन हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे अच्छा लेवल पे हम लोग कामकाज कर सकते हैं अपने लॉट से बढ़ा के। अगर हम लोग बात करें अभी CNX फाइनेंस फिन निफ्टी का अगर बात करें, जो ऊपर का लेवल होगा 23,800 वो रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर वापस ऑल टाइम में खड़ा है 20,900। तो इसके ऊपर न्यू फ्रेश बाइंग बनेगा। तो अभी हमने बाइंग के मूड में नहीं हुए एक्चुअली, तो मेरे को करेक्शन चाहिए। अगर कल के दिन वंस अगेन 23,560 ये लेवल अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज दिया
क्लोज उसका लो ब्रेक हो गया तो अगेन वी कैन सी 20,295 तक मैं टारगेट कल प्लान कर सकता हूँ। तो ये भी रेंज में घूम रहा है 23,570 से लेके 22,800, तो 300 पॉइंट का रेंज में मार्केट यहाँ पे घूम रहा है फिन निफ्टी में। तो कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है आपको अच्छा खासा वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले ड्यू टू एक्सपायरी, बजट डे भी है तो एक्सपायरी भी है। तो बेटर है हम लोग कल क्या करने वाले हैं, कोई भी इंडेक्स में जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 10:30 तक, 10:30-11 बजे तक हमको कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट को वेट करेंगे, वॉच करेंगे, उसके बाद कोई भी हावरली कैंडल, ठीक है, उसका हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी कल देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। तो अगर फ्लैट होगा तो बढ़िया साइन है, वहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के दिन तो बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन मैं नहीं देख रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट ओपन हो सकता है कल के दिन भी। तो रेंज अगर ब्रेक होगा तो बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल हम लोग फोकस करेंगे मेनली फिन निफ्टी पे, जो एक्सपायरी है। अगर हमको एक्सपायरी पे ज्यादा लॉस नहीं करना है, वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, ठीक है। फिन निफ्टी अगर किसी को करना है तो कल के दिन भी ये भी हो सकता है कि प्रीमियम 30 का 300 भी हो जाए और 300 का 0 भी हो जाए, देखने मिल सकता है, ठीक है। बट एज पर सेफर साइड ऑन द एक्सपायरी डेट वी शुड ट्रेड ऑन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी फॉर द सेफ साइड मोमेंटम, ठीक है। तो सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।